हाउ आर यू। मैं जानता हूँ इस कोरोना महामारी में हम सभी लोग घर पे बंद हैं और इस कोरोना महामारी में हमारे बच्चों का बहुत ज़्यादा पढ़ाई प्रभावित हुआ है। लेकिन इस डिजिटल ज़माने में अब हम लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, मन लगाकर पढ़ेंगे। आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए, आपका कोर्स बिल्कुल पूरा होगा। जैसा कि आज पहला चैप्टर 7th क्लास का लेकर आया हूँ। इस पहले लेसन का नाम है सिंपैथी। आइए सिंपैथी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग सिंपैथी लेसन का कुछ मीनिंग है उसको लिख लें। आराम से बच्चों पहले इसको लिख लो। हाँ तो बच्चों लिख लिए। हाँ मैं जानता हूं कि आप लोग मीनिंग लिख लिए होंगे। अब आ जाइए हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं क्या है। इसके टॉपिक से ही पता चलता है कि इसका अर्थ होता है सहानुभूति। सिंपैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति। अब देखिए सहानुभूति दया का ही एक उल्टा शब्द है। दया का ही पर्यायवाची शब्द है सहानुभूति। अब देखेंगे हम लोग इसका सेंटेंस देखेंगे, इसका जो है अर्थ देखेंगे। पहला है कि आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड। मैं दुख में पड़ा हुआ था। डीप डिस्ट्रेस गहरे दुख में था लेकिन मेरा जो पीड़ा था वो बहुत गहरा था। और माई ग्रीफ मीन्स होता है दुख। ग्रीफ मीन्स क्या होता है? दुख। ए प्राउड मैन हियर्ड। एक घमंडी आदमी ने मेरे दुख को सुना, मेरे कष्ट को सुना। और क्या किया? हिज लुक्स वेयर कोल्ड। वह कैसा दिखता था? पूरी तरह से रूखा दिखता था। उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं। यानी वेयर कोल्ड का मतलब होता है रूखा दिखना। यानी उसके दिल में किसी तरह का प्यार नहीं झलकना, उसके चेहरे पर किसी तरह का दया नहीं दिखना। यानी वह कैसा दिखाई दिया? रूखा दिखाई दिया। He gave me gold। सुना, रुका, उसके चेहरे पे रुखाई था लेकिन फिर भी he gave me gold। he means वह, gave माने दिया, me means मुझे, और gold यानी धन दिया। मुझे धन दिया यानी कुछ पैसे रुपया दे दिया। तब आगे बढ़ते, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। वह मुझे देखा, मेरे पास रुका, उसके चेहरे पे रुखाई था लेकिन बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दया का शब्द बोला नहीं। आगे बढ़ते हैं। माई सॉरो पास्ट। दुख एक ऐसा चीज है जो हमेशा नहीं रहता है, वो आता है और जाता है। यह कभी के पास भी दुख आया है और ये भी क्या हुआ? बीत गया, यानी पास्ट में बीत गया। आई पैड हिम बैक। जो वह धन दिया था उसे लौटा दिया। पैड मीन्स लौटाना, पैड हिम बैक यानी उसको लौटा देना। क्या दिया? जो उसने धन दिया था उसको लौटा दिया। आगे बढ़ेंगे। दी गोल्ड ही गेव टू मी। जो उसने धन मुझे दिया था उसे मैंने लौटा दिया। आगे देखेंगे। देन स्टूड इरेक्ट। तब तनकर खड़ा हो गया, पूरा सीधा तनकर खड़ा हो गया। इरेक्ट मीन्स तनकर खड़ा होना। इरेक्ट मीन्स क्या होता है? तनकर खड़ा हो जाना। वह तनकर खड़ा हो गया। यानी स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे स्टूड, खड़ा हो गया। एंड स्पेक माई थैंक्स। और धन्यवाद बोला। और क्या बोला? धन्यवाद बोला। किसके लिए भाई धन्यवाद बोलेगा? एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। उसके दान पर, जो दान दिया था उसके दान पर उसको आशीर्वाद दिया। इतना समझ में आ गया? तो पैराग्राफ समझ में आ गया? हाँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए और उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं तो आपके दिल में आग लग गई होगी और समझ में आ भी रहा होगा। आइए अगला देखते हैं मीनिंग। इसका अर्थ देखते हैं। क्या? आई ले इन वांट। मैं चाह में पड़ गया। मैं फिर पुनः चाह में पड़ गया। क्या? इन ग्रीफ एंड पेन। क्या? फिर मैं दर्द में हो गया और
दुख में हो गया, फिर मैं दर्द में हो गया और दुख में हो गया। ए पुअर मैन पास्ट माई वे। जिंदगी में दोस्ती करना हो तो गरीबों से ही दोस्ती करनी चाहिए। गरीब के मित्रता पे कभी संदेह नहीं किया जाता है, और जो गरीब सहायता कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं। ए पुअर मैन पास्ट माई वे। एक गरीब आदमी क्या किया? पास्ट मीन्स जा रहा था, माई वे मेरे मार्ग से जा रहा था, तो क्या किया? ही बाउंड माई हेड। बाउंड मीन्स बांधना होता है, बाउंड मीन्स बांधना, बाउंड मीन्स होता है बांधना। क्या बांधा? माई हेड मेरे सिर पे बांधा। क्या बांधा? पट्टी, मेरे सिर पे वो पट्टी बांधा। ही गेव मी ब्रेड, और मुझे ब्रेड भी खिलाया। इतना ही, पट्टी ही नहीं बांधा, वो मुझे रोटी भी खिलाया। कहाँ? मुंह में। आगे देखेंगे। ही वॉच्ड, वॉच्ड मीन्स होता है देखभाल करना, निहारना, ठीक है। तो वह देखभाल किया किसका? मी, मेरा। डे एंड नाइट, एक दिन नहीं, एक पल नहीं, दिन रात देखभाल किया, मेरा इतना सेवा किया। वो रास्ते से गुजर रहा था बेचारा गरीब आदमी, और मेरे तरफ देखा, वो मेरे सर पे पट्टी बांधा, और क्या किया? मुझे रोटी भी खिलाया, और क्या किया? मेरा देखभाल किया, एक पल नहीं, डे एंड नाइट, दिन रात किया। आगे देखेंगे। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। हाउ, कैसे? अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि एक धनी आदमी था, उसने मुझे धन दिया था, तो वो जो कुछ किया हूं मैं, जो कुछ दिया, मेरा दर्द खत्म हुआ, दुख खत्म हुआ, उसका लौटा दिया। लेकिन अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि जो मेरा सेवा किया है, शैल आई पे हिम बैक, उसको मैं कैसे लौटाऊं पुनः? उसका जो किया मेरे साथ, उसने जो मेरे साथ सेवा किया, उसको मैं कैसे पे माने लौटाऊं, ही माने उसे, अगर पुनः कैसे उसको लौटा दूं। आगे बात बढ़ती है। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो मेरे साथ वो किया है, जो वो मेरे साथ सब किया है, उसको मैं कैसे लौटाऊं। ओह, अब उसको दिल से आवाज आ रही है कि ओह, अब उसके दिल से आवाज आ रही है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया यहाँ पे कि क्या? ओह, गोल्ड इज ग्रेट, धन बड़ा है। धन जिसके पास है उसको मान लिया जाता है कि वह बड़ा है, लेकिन अब यहाँ पे ग्रेटर फॉर, उससे भी बड़ा क्या है भाई? उससे भी बड़ा है, धन बड़ा है। गरीबों को दे दिया जाए तो बहुत खुश हो जाएंगे। जिसके पास धन है वो भी बहुत महसूस करता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन यहाँ पे एक गरीब आदमी ने यह सिद्ध कर दिया कि उससे भी बड़ा क्या है भाई? क्या है? बट मीन्स लेकिन, ग्रेटर फॉर, उससे भी बड़ा क्या है? इज ह्यूमनली, उत्तम, सुखद। ह्यूमनली मीन्स क्या होता है? सुखद, उत्तम। सिंपैथी, यानी धन से भी बड़ा क्या है? धन से भी बड़ा सहानुभूति है। हमको उम्मीद है कि यह आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, और मैं यह चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये जो पोएम है, इस पोएम को क्या करेंगे आप लोग? याद कर लेंगे, और इसका अर्थ लिखकर कल हमको जो है हमारे मोबाइल पे आप लोग सेंड करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लेंगे 9006115286। ये लिख लीजिए, अफजल सर, अफजल सर, ठीक है। आप लोग इस होमवर्क को करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। तो बच्चों, इसमें एक मीनिंग दिया हुआ है इंग्लिश टू इंग्लिश, जो कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। तो पहला है, यहाँ पे देखेंगे, वो आपको मैं करा देता हूं, आप इसको याद कर लेंगे। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है? सेवर पैन, सेवर पैन। सेवर पैन होता है। चैरिटी, चैरिटी मीन्स होता है, चैरिटी मीन्स होता है काइंडनेस। इंग्लिश में उसको कहेंगे काइंडनेस। उसके बाद है
ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मीन्स होता है थैंक, यानी ये थैंक किसमें दिया है, ई वाला मिलेगा, थैंक्ड, थैंक्ड। उसके बाद जो है वॉच मीन्स क्या होता है, वॉच, वॉच मीन्स देखभाल करना, इसका क्या होगा, टू कीप गार्ड, यानी देखभाल करना, टू कीप गार्ड। अगला है पे बैक, लौटाना, रिटर्न होता है, इसका मीनिंग होता है रिटर्न। 7वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है हिवेनली सिंपैथी, इसका अर्थ होता है सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स, सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स, फॉर अदर्स। ठीक है, ये आपका मीनिंग हो गया। डिस्ट्रेस्ड मीन्स क्या होगा, सेवर पैन, चैरिटी मीन्स क्या होता है, काइंडनेस, ब्लेस्ड मीन्स क्या होता है, धन्यवाद, वाइज मीन्स क्या होता है, टू कीप गार्ड, पे बैक मीन्स रिटर्न यानी लौटाना, हिवेनली सिंपैथी यानी सुखद सहानुभूति, इसका अर्थ होता है सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर। थैंक यू।